नमस्कार, मैं अक्षता और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज़ 24। आज दिलीप साहब को गुजरे हुए 4 दिन हो चुके हैं, मगर वो आज भी हमारे जहन में जिंदा हैं और हमेशा ही रहेंगे। आइए आज हम सुनते हैं उनकी कुछ सुनी और अनसुनी कहानियों को और उनके जीवन के बारे में कुछ और बातें करते हैं। हिंदी सिनेमा के महानतम अभिनेता और ट्रेजेडी किंग के नाम से मशहूर दिलीप कुमार अब हमारे बीच नहीं रहे। 98 वर्ष की उम्र में बुधवार सुबह मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांसें ली। बता दें कि दिलीप कुमार का असली नाम यूसुफ खान था। इनका जन्म 11 दिसंबर 1922 को पाकिस्तान के पेशावर में हुआ था। उन्हें भारतीय फिल्मों के सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा दिलीप कुमार को पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशान-ए-इम्तियाज से भी सम्मानित किया गया था। 1940 के दशक में दिलीप कुमार पेशावर से नौकरी की तलाश में पुणे आए थे। तब उनका नाम दिलीप कुमार नहीं बल्कि यूसुफ खान था। उनके पिता का नाम लाला गुलाम सरवर पेशावर था, जो फल विक्रेता थे। आपको बता दें कि दिलीप कुमार घर से भागकर पुणे पहुंचे तो उन्होंने वहां ब्रिटिश आर्मी कैंटीन में सैंडविच का एक स्टॉल लगाया और इस काम से दिलीप कुमार ने 5,000 रुपए कमाए, जो उस वक्त के हिसाब से बहुत ज्यादा थे। दिलीप कुमार इन पैसों के साथ घर वापस लौटे, मगर साल 1942 में दिलीप कुमार को फिर से काम की तलाश थी और तब उनके एक फैमिली फ्रेंड ने उन्हें बॉम्बे टॉकीज स्टूडियो की मशहूर अदाकारा देविका रानी से मिलवाया। जहां दिलीप कुमार ने बॉम्बे टॉकीज में एक स्क्रिप्ट राइटर के तौर पर काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि उनकी उर्दू बहुत अच्छी थी और वो उर्दू में नाटक लिखते थे। जब फिल्मी दुनिया में उन्होंने कदम रखा तो दिग्गज अदाकारा देविका रानी ने उनका नाम बदलकर दिलीप कुमार रख दिया और इसी नाम से महान अभिनेता बॉलीवुड के दिग्गज सितारा बनकर उभरे। साल 1944 में देविका रानी ने अपनी फिल्म ज्वार भाटा के लिए यूसुफ खान को लीड रोल के लिए ऑफर किया और इसके लिए उन्हें 1,250 रुपये महीना देने को तैयार थी। उस वक्त यह रकम काफ़ी बड़ी थी। दिलीप कुमार को लगा कि ये उनकी सालाना सैलरी है। अपनी उलझन को दूर करने के लिए उन्होंने देविका रानी से दोबारा संपर्क किया और देविका ने दिलीप साहब को बहुत प्रतिभावान बताया और उनकी ऑफर को सुनकर वो मना नहीं कर पाए। देविका रानी ने ही यूसुफ खान को स्टेज नेम दिलीप कुमार दिया। देविका रानी का तर्क ये था कि दिलीप कुमार नाम उनके रोमांटिक छवि को बढ़ाएगा और इसका उन्हें आने वाली फिल्मों में फ़ायदा मिलेगा। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि दिलीप कुमार ने अपने फिल्मी कैरियर में केवल 63 फिल्में ही की हैं। इसके पीछे की बात यह थी कि वह अपनी फिल्मों का चयन काफ़ी सोच समझ कर करते थे। दिलीप साहब के बारे में कहा जाता है कि वे कई घंटों तक आईने के सामने खड़े होकर एक ही डायलॉग को 10 बार अलग अलग भाव से बोलते थे। पूरी फिल्म इंडस्ट्री दिलीप कुमार के जाने से गम में है। दिलीप कुमार की पत्नी सायरा बानो ने उनका साथ कभी नहीं छोड़ा। दिलीप कुमार और सायरा बानो ने साल 1966 में शादी रचाई थी। 2012 में हिंदुस्तान टाइम्स संग इंटरव्यू में दिलीप कुमार ने इस बारे में खुलकर बात की थी। उन्होंने कहा था, अच्छा होता अगर हमारे बच्चे होते, लेकिन नहीं है तो हमें इस बात का गम ही नहीं। जीवन में संतुष्टि को लेकर ना मैंने और ना ही सायरा ने कभी शिकायत की और ना ही कभी हमने अकेलापन महसूस किया। परिवार के लोग और रिश्तेदार हम दोनों से ही जुड़े रहें, हमारे लिए यही बहुत है। दिलीप कुमार ने यह भी कहा था कि उनका कोई बच्चा नहीं है, लेकिन आज के यंगस्टर्स से यह उम्मीद करते हैं कि फिल्म इंडस्ट्रीज को वो आगे लेकर जाएं। मैं कई एक्टर्स को देखता हूँ जो इस रीत को आगे ले जाना चाहते हैं
जो हम पुराने सितारों ने बनाई है। कई यंग एक्टर्स मेरे पास आते हैं और कहते हैं सर हम आपके काम को फॉलो करना चाहते हैं। 1947 में शौकत हुसैन रिजवी द्वारा निर्देशित और नूरजहां के सह कलाकार जुगनू ने बॉक्स ऑफिस पर पहली बड़ी सफलता का स्वाद चखा। 1949 में राज कपूर और नरगिस की सह कलाकार महबूब खान की अंदाज में पहली सफल भूमिका रही। 1951 में तराना की शूटिंग के दौरान अभिनेत्री मधुबाला के प्यार में पड़ने की अफवाह उड़ी। वहीं 1955 में वैजयंतीमाला और सुचित्रा सेन के साथ करियर को परिभाषित करने वाली फिल्म विमल रॉय की देवदास रिलीज हुई। 1960 में के आसिफ के महाकाव्य ऐतिहासिक नाटक मुगले आजम में राजकुमार सलीम के रूप में मधुबाला और पृथ्वीराज कपूर के साथ उनके कैरियर को परिभाषित करने वाली पहली भूमिका निभाई। मीना कुमारी अभिनीत कोहिनूर भी उसी वर्ष रिलीज हुई थी। 1961 में स्व अभिनीत गंगा जमुना के साथ निर्माता बने। अपुष्ट अफवाहों के अनुसार मोटे तौर पर महबूब खान की मदर इंडिया से प्रेरित नितिन बोस निर्देशित फिल्म कथित तौर पर भूत निर्देशित और दिलीप कुमार द्वारा घोस्ट एडिटेड थी। नासिर खान और वैजयंतीमाला के साथ अभिनीत फिल्म 1961 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म थी। 1983 में आसमा रहमान से तलाक हुआ। 1991 में भारत के तीसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किए गए। 1994 में सिनेमा के क्षेत्र में भारत के सर्वोच्च पुरस्कार दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित हुए। 1998 में पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशान-ए इम्तियाज से सम्मानित किए गए। 2014 में थेस्पियन की आत्मकथा द सब्सटेन एंड शैडो प्रकाशित हुई। 2015 में भारत के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित हुए। 2020 में उनके छोटे भाई असलम खान और एहसान खान का कोविड के कारण निधन हो गया। वहीं 7 जुलाई 2021 को सुबह 7:30 बजे मुंबई के एक अस्पताल में उनका निधन हो गया। शाम 5 बजे के आसपास जुहू कब्रिस्तान सांताक्रूज मुंबई में उनका राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट आके न्यूज़ 24।